अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, हमारा इन पेज में एडिट मेनू शुरू हो चुका है और एडिट मेनू में भी हमने कुछ ऑप्शंस देख लिए हैं। हमने पेस्ट तक देख लिया था, ठीक है? आज हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो है डुप्लिकेट का ऑप्शन। डुप्लिकेट का ऑप्शन बहुत यूज़फुल है, बहुत काम आता है, ठीक है? इस वजह से हमने सोचा कि इसकी वीडियो एक अलग बना दूँ, है ना? सेपरेट वीडियो रहेगी तो आप जब चाहें देख सकते हैं इसको अलग से। और इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। हमने पहले से ही एक फ़ाइल बनाई हुई है, ठीक है? मैं खोलता हूँ, यहीं पर है हमारा। ये देखिए, हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है। एक ही तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। डुप्लिकेट का मतलब ही यही होता है कि एक ही तरह की बहुत सारी चीज़ें हों। आपने इस तरह देखा होगा, ख़ास तौर से जो मदारिस के तलबा हैं, वो तो जानते ही होंगे इनामात वग़ैरह में, जब इनाम वग़ैरह मिलते हैं, तो उसके ऊपर ये चस्पा रहता है, ठीक है? इस तरह से। और भी दूसरी तरह के चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये एक ऐसी मिसाल के तौर पर यहाँ पे बना लिया था। मैं यही चीज़ बनाकर आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ, डुप्लिकेट का ऑप्शन कैसे यूज़ होता है उसके लिए, ठीक है? चलिए मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, तो डिलीट करने के लिए क्या करना होता है हमें मालूम है ना आपको? कि यहाँ से आते हैं और यहाँ से डिलीट बटन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से हम इस तरह सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं। एक और तरीका था सेलेक्ट करने का, आप लोगों को मालूम है। इसको सेलेक्ट किए, फिर शिफ्ट दबाए-दबाए इसको सेलेक्ट किए, शिफ्ट दबाए-दबाए इसको, फिर इसको, ठीक है? तो सब सेलेक्ट हो चुका और यहाँ से डिलीट, खत्म हो चुका। चलिए बाहर आते हैं। अब यहाँ से हम बनाते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स वगैरह आप पढ़ चुके हैं बहुत तफ़सील से, इसलिए यहाँ पर दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ इतना बड़ा, ठीक है? उसके बाद आता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसका रिबन बार ओपन हो चुका है, तो यहाँ से हम आके इसे लेने वाले हैं हम बॉर्डर के तौर पर और यहाँ से साइज़ हम करने वाले हैं 4 पॉइंट, ठीक है? ये हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ से आते हैं हैंड टूल में और यहाँ से जब ये राइटिंग मोड में आ चुका है, तो हम कंट्रोल ऑल्ट सी के ज़रिए कर्सर बीच में लाते हैं और यहाँ से हम लिखते हैं बिस्मिल्लाह, ठीक है? यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेते हैं। उसके बाद ये 12 पॉइंट साइज़ है इसका, हम 12 ही रहने देते हैं, ठीक है? चलिए 12 ठीक है, बल्कि मैं और ज़रा ज़ूम कर दूँ तो बेहतर रहेगा मेरे ख़्याल से। चलिए यहाँ से ज़रा ज़ूम मैंने कर दिया है। अब देखिए आप लोग, अब यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ पर आकर के मैं कुछ लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर वही लिखता हूँ मैं, ठीक है? कि इनाम बराए है ना? इनाम बराए मुसाबक़ह ख़िताबत, ठीक है? मुसाबक़ह ख़िताबत और 1445 हिजरी था, ठीक है? तो 5-4 और उसके बाद 4-1। आपको एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि जब भी आप नंबर डालें उर्दू में तो उल्टा नंबर डालिएगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मुझे 1445 हिजरी मुझे लिखना था, तो मैंने पहले 5 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 1 लिखा, ठीक है? इस तरह से। तो आप भी इस तरह लिखिएगा वरना गड़बड़ होगा। और यहाँ से हिजरी, ठीक है? मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ या तो इस तरीके से माउस के ज़रिए से या फिर कंट्रोल शिफ्ट अप एरो के ज़रिए से, ये सब चीज़ें आपको पता है। और कंट्रोल F10 से हम इसे करते हैं बड़ा। कंट्रोल F10 से हम इसे करके बड़ा 20 पॉइंट साइज़ दे लेते हैं और इसे आप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो ऊपर लेके स जा सकते हैं। कंट्रोल F7 के ज़रिए हम इसे ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? कंट्रोल F7 के ज़रिए। चलिए मैं ज़रा नीचे ले आता हूँ। हाँ, इतना ठीक है। ये मैंने कर लिया। उसके बाद मेरे ख़्याल से इसे ज़रा और ऊपर होना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है? अब ठीक लग रहा है। अब यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ से हम लिख लेते हैं मिसाल के तौर पर अव्वल पोज़ीशन। सेम उसी तरह बना रहा हूँ मैं हूबहू, ठीक है? ताकि आप लोगों को समझने में दुश्वारी ना हो। अब यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से पहले फ़ॉन्ट साइज़ कम कर लेंगे, वरना क्या होगा देखिए अभी मैं कुछ लिखता हूँ, तो ये रेड टाइप का आ रहा है ना? मतलब ये हुआ कि जगह नहीं है नीचे, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कर लें, वही 12 में कर लेता हूँ और यहाँ से एंटर और यहाँ से लिख देता हूँ मैं ज़ेर-ए-एहतिमाम, ठीक है? ज़ेर-ए-एहतिमाम लिखना है ना? ज़ेर-ए-एहतिमाम मैंने लिख लिया, यहाँ से तफ़सीलिया निशान दीजिए, यानी सेमीकोलन और उसके बाद में यहाँ पर लिख लीजिए आप, कुछ भी जो आपके एतबार से हो, है ना? अंजुमन इस्लाहुल बयान, ठीक है? मैं यहाँ से अंजुमन इस्लाहुल बयान लिख लेता हूँ और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर दूँगा। आप चाहें तो कर सकते हैं और ना चाहें तो मत कीजिएगा। मैं यहाँ से बतूल बोल्ड कर दूँगा, चूँकि ये ठीक लगता है यहाँ पे जहाँ नीचे में हमें इस तरह का काम करना हो, यानी
मुंतजिम के तौर पर लिखना हो, जैसे जेर इंतजाम है, जेर एहतमाम है, ये सब चीजें लिखना हो तो बतूल बोल्ड में ही ठीक लगता है मुझे। बकिया आप लोग को जो बेहतर लगे वो रखिए, ठीक है। उमूमन ऐसा होता है डिजाइनिंग वगैरह में, इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये कर दिया। अब देखिए ये चीज हमारी तैयार है, ठीक है। अब मैं डुप्लीकेट के ऑप्शन का यूज करूंगा, इसलिए कि मुझे डोम पोजीशन के लिए भी चाहिए, सोम पोजीशन के लिए भी चाहिए, इसी तरह और आगे भी चाहिए हमें, ठीक है। तो अब मैं बार बार इसको तो नहीं बना सकता हूँ, इसकी कॉपी करूंगा, जाहिर सी बात है। इसी की कॉपी बनाने के लिए एक ही बार में आप चाहते हैं कि इसकी 10-12 कॉपी बन जाए, तो बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन बंद होगा, है ना, बंद है। लेकिन जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से देखिए डुप्लीकेट का ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पे खुल गया। अब आपसे ये पूछेगा कि कितने रॉ चाहिए इसकी कॉपी, कितने कॉलम चाहिए। रॉ कहा जाता है इसको, यानी चौड़ाई में जो आती है, ठीक है। और कॉलम इस तरीके से जो आता है, वो चीजें मैं पहले बता चुका हूँ जब सफ़े की सेटिंग के ज़ैल में। तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखी वो देख लीजिएगा। और मैं तो यही कहता हूँ बार-बार कि तरतीबवार वीडियो देखिए ताकि आपको बातें समझ में आए। तो रॉ में मुझे चाहिए, चलिए मिसाल के तौर पर 3 रॉ, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 2 कॉलम, और यहाँ से कर देता हूँ ओके। ये देखिए हमारे तैयार है, ठीक है। 3 रॉ बन चुका है। मैं ज़रा यहाँ से करता हूँ एक्चुअल में। अब देखिए 3 रॉ तो 2 रॉ बन चुका है, और 3 सॉरी 2 कॉलम बन चुका है, और 3 रॉ बन चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी दिक्कत क्या हो रही है, अब यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल ये चिपका-चिपका सा हुआ है। अब अगर हम इसकी प्रिंटिंग भी कर लें, इसे प्रिंट आउट कर लें, तो इसकी हम कटिंग नहीं कर पाएँगे, ठीक है। तो इस कटिंग के लिए हमें बीच में फासला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस से आएँगे फॉर्मेट ये एडिट मेनू में, डुप्लीकेट पे, ठीक है? या फिर इन सबको डिलीट करते हैं, ठीक है? सिर्फ़ एक रहने देते हैं और वापस से डुप्लीकेट बनाते हैं ताकि आप लोगों को और सही तरीके से समझ में आए। अभी देख रहे होंगे आप कि सब में नोट्स नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो इन सबको ज़ाहिर-सी बात है डिलीट करना है अगर हमें, और एक को बचाना है, तो वही तरीका हम अपनाएँगे शिफ्ट वाला। मतलब ये हुआ कि सिर्फ़ जिसे आपको बचाना है, यानी जिसे बाकी रखना है, उसे आप शिफ्ट के साथ उस पर एक दफ़ा माउस से लेफ्ट क्लिक कर दें। उससे नोट्स वगैरह खत्म हो जाएँगे और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। देखिए सब के सब डिलीट हो चुके हैं, सिर्फ़ ये रह गया है। फिर हम वापस यहाँ पे आते हैं एडिट मेनू में, यहाँ से डुप्लीकेट पे, और यहाँ से हम रॉ लेते हैं अब की दफ़ा 4, और यहाँ से कॉलम लेने वाले हैं 2, और यहाँ से साइज़ हम कर देंगे दोनों में 0.1 और 0.1 फासला दे देते हैं, ठीक है? और यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारी बिल्कुल तैयार है। देख रहे हैं आप? 4 रॉ भी बन चुका है हमारा, है ना? और कॉलम भी बन चुका है और इनके दरमियान फासला भी हो चुका है। अब हम आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ से सिर्फ़ इसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैंने डोम कर दिया। यहाँ पे आते हैं और यहाँ से सोम कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ करना चाहें तो कुछ और कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मैं यहाँ से कुछ और कर लेता हूँ। तो देख रहे हैं ये फ़ायदा होता है आपको डुप्लीकेट के ऑप्शन से। तो डुप्लीकेट बहुत ही अहम चीज़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया भी जाता है। सबको सेलेक्ट करना हो एक ही बार में तो कंट्रोल ए के ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरह छोटा कीजिए और यहाँ से एक बॉक्स बनाइए और इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए सब में नोट्स आ गया, मतलब सब में सेलेक्ट है। अब मैं शिफ्ट के साथ अगर एक बचाना है मुझे और बाकी सबको डिलीट करना है, तो शिफ्ट के साथ इसे प्रेस कर दूँगा, इसमें से नोट्स हट गया। किसी और को खत्म मतलब बचाना है, मिसाल के तौर पर चारों वाला ही बचाना है, तो इसको भी शिफ्ट के साथ प्रेस कर दूँगा, इससे भी खत्म हो गया। अब मैं डिलीट करूँगा तो देखिए सब डिलीट हो गया, सिर्फ ये दोनों रह गया। अब मैं कंट्रोल ज़ेड करूँगा तो वापस आ जाएगा सब। ठीक है? ये चीज़ आपको बताई जा चुकी है पहले भी। तो ये तो था हमारा डुप्लीकेट का ऑप्शन। ठीक है? साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं, ये क्लियर और सिलेक्ट ऑल, ठीक है? पहले तो हम इसे सेव करते हैं और यहाँ से खोलते हैं एक दूसरी फ़ाइल। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम खोल लेते हैं ये वाली फ़ाइल, ठीक है? यहाँ से आप आएँगे और सिलेक्ट ऑल, क्लियर और डिलीट में कोई फ़र्क नहीं, इसीलिए यहाँ पे डिलीट भी लिखता है ज़रा-सा धीमे अंदाज़ में, ठीक है? तो सेलेक्ट ऑल वही कंट्रोल ए के ज़रिए ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारा सेलेक्ट हो चुका है, यानी जितना भी 16-17 सफ़ा है यहाँ पे सब के सब सेलेक्ट हो चुका है हमारा। ये तमाम के तमाम खत्म हो जाएगा अगर मैंने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस की या बैक स्पेस बटन प्रेस की या फिर कोई भी बटन प्रेस प्रेस कर दी कीबोर्ड से, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे आएँगे और यहाँ से आने के बाद में क्लियर का ऑप्शन अब हमारा शो कर रहा है, क्लियर कर देंगे ये सब के सब खत्म। दूसरे सफ़े में जाइए आप,
देखिए दूसरे सफ़े में भी कुछ नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में नहीं है, 5वें में नहीं है, ठीक है? इसका मतलब यही होता है कि ये सब के सब खत्म हो चुका है। अब मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, देखिए सब के सब हमारा आ चुका है, ठीक है? तो ये तो था डिलीट और ये सेलेक्ट ऑल और क्लियर ऑप्शन। उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस को हम इंशाल्लाह अलग से वीडियो में उसको देखेंगे, चूँकि वो भी ज़रा टाइम टेकिंग है, यानी तफ़सील तलब है वो, तो उसे हम अलग से इंशाल्लाह देखने वाले हैं। ये भी बहुत अहम कमांड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसका, ठीक है? तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।